नमस्कार दोस्तों, मैं जेबी पटेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बरसात के समय अंतिम सप्ताह में हम अपने बर्ड का देख रेख कैसे करें कि जिससे हमारा एफसीआर अच्छा आए और कास्टिंग कम रहे। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि बरसात के समय आप जैसा देख पा रहे हैं, बाहर बरसात बहुत तेज़ हो रही है। तो बरसात में काफ़ी मुश्किल होता है फार्मरों को अपने बर्ड का मैनेजमेंट करना, क्योंकि हम जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं या निजी फार्मिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट कमाने के लिए कास्टिंग को हमेशा हमें कम रखना पड़ता है। जितना हमारा पर केजी कास्टिंग कम आएगा, प्रॉफिट हमें उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, हम इस फार्म में अंतिम सप्ताह में कितना कैसे मैनेजमेंट करें कि हमारा कास्टिंग कम से कम आए और एफसीआर बना रहे। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। इसके लिए हमें बर्ड को फीड देने में भी ध्यान देना होता है कि बर्ड को 24 घंटा लगातार फीडिंग न कराए, क्योंकि एक तो पहले ये विशेष ध्यान देना है कि अगर बर्ड का मुंह खुला है, मतलब बर्ड अगर हाँफ रहा है, तो गर्मी में फीड इनटेक उसको ना कराया जाए, क्योंकि बर्ड अगर बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में अगर अगर बर्ड हाँफ रहा है उस समय आप फीड इनटेक कराएंगे तो उसका पूरा वजन बर्ड को नहीं मिल पाएगा। और दूसरा है कि हार्ट अटैक या इस मोर्टालिटी का डर बना रहता है इसमें। तो कोशिश करें कि जितना ठंड मौसम हो, मतलब रात को फीड इनटेक अच्छा कराएं। हो सके तो आप रात को टहल भी सकते हैं, जिससे कि फीड इनटेक करेगा तो बर्ड अच्छा बॉडी वेट लेता है और आपका एफसीआर अच्छा रहता है। दिन में कोशिश करें कि दिन में कम से कम 2-3 घंटे का फीड अंतराल तो रखें ही। जैसे अगर शाम को आप फीड पूरा डाल रहे हैं बर्तन में और सुबह को ख़त्म हो रहा है, तो सुबह जब भी आपका फीड खत्म हो उसके कम से कम 2 घंटे बाद फिर आप बर्तन में फीड डालें। देखिए, हमारा फीड का बर्तन पूरा खाली है इस समय। तो इसी तरह आपको भी अपनाना है गैप, कि बीच में अगर 2 घंटे का गैप आप रख रहे हैं तो ये बर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। और अगर दिन में गर्मी ज़्यादा है तो भी हमें अवॉइड करना है बर्ड को फीड खिलाने से, क्योंकि गर्मी में जब गर्मी ज़्यादा होता है, बर्ड हाँफता है, तो उस समय का फीड कन्वर्जन सही हो नहीं पाता और वो बॉडी वेट नहीं लेता, जिससे हमारा एफसीआर ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि हमें रेगुलर, ये मान के चलिए आप कि 2 से 3 से 4 घंटे तक आप बर्ड को भूखा रखिए दिन में। अगर गर्मी है तो निश्चित ही आप भूखा रखिए। अगर मौसम दिन में अनुकूल है तो आप कम से कम 1-2 घंटे तो भूखा उसको रखिए ही रखिए, जिससे आपका एफसीआर बहुत अच्छा आएगा और इससे फीड इंटेक और बॉडी वेट में कोई अंतर नहीं आता, आपका बर्ड उतना ही वजन लेगा। और गर्मी के समय जब हम फीड इंटेक कराते हैं तो उसमें एक चीज़ हमें विशेष ध्यान देना होता है, कम से कम फीड का 3 गुना हमारा बर्ड पानी पीना चाहिए बर्ड बर्ड को। अगर पानी फीड इंटेक के साथ साथ अगर पानी का इंटेक कम हो रहा है फिर भी आपका बर्ड ग्रोथ नहीं लेगा। अगर पानी पीने में कमी कर रहा है बर्ड, तो उसको आप गुड़ पानी या तो चीनी का घोल या तो ग्लूकोज कुछ भी करके आप कीजिए, किडनी सिरप चलाइए, जो भी आप कीजिए, लेकिन जो जो आपके पास अच्छा विकल्प है वो कीजिए, लेकिन बर्ड को फीड का 3 गुना पानी पिलाना है हमें। और जिस टाइम बर्ड हमारा हाँफ रहा है या मतलब टेम्परेचर हमारे फार्म का अधिक है और जिस समय हम फीड नहीं खिला रहे हैं, मतलब जिसमें फीड का गैप है, उस टाइम तो विशेष रूप से हमें ग्लूकोज बर्ड को देना है। आप ग्लूकोन डी दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉल पाउडर जो भी है, या आपका गुड़ पानी है, जो कुछ भी आप करिए, ग्लूकोज आपको देना है। अगर बर्ड फीड इंटेक नहीं कर रहा है, मतलब आप फीड का गैप जब बनाए हैं उस समय आपको इलेक्ट्रॉल देना है और अपने ज़मीन को, मतलब लीटर को सूखा रखना है, जिससे अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो। अगर अमोनिया का आपका प्रोडक्शन कम होगा तो ये बर्ड के लिए, बर्ड हेल्दी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अमोनिया से बर्ड का ऑर्गन कमज़ोर होता है, जिससे उसका पाचन पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और सीआर गड़बड़ होता है। हमें उसके बीट का भी ध्यान रखना होता है। इसके लिए हमें समय समय पर लीवर टॉनिक चलाना है, क्योंकि बर्ड के अंतिम दिनों में उसका जितना उम्र अधिक होगा उसका ऑर्गन उतने कमज़ोर होंगे। इसके लिए हमें लीवर टॉनिक कम से कम 150 ml पर 1000 बर्ड पे चलाना है। उसके साथ साथ हमें पानी पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरह हम शुरू से लेकर हम अपने बर्ड को पानी पिला रहे हैं, जिसमें वाटर सैनिटाइज़र यूज करते हैं आप, जिससे कि बैक्टीरिया ज़ीरो रहे, तो हमें रेगुलर अंतिम दिनों तक ही वाटर सैनिटाइज़र यूज करना है, ताकि बैक्टीरिया उसे पानी में न रहें, जिससे कि हमारा बर्ड हेल्दी रहे। और बैक्टीरिया मारने वाला जो भी दवा है आप डाल रहे हैं, वाटर सैनिटाइज़र डाल रहे हैं, टैबलेट डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल आपको अंतिम दिनों तक करना है। अपने बर्ड को हम कम से कम 3 गुना वज़न, मतलब दाने का 3 गुना पानी हमको पिलाना है। अगर 3 गुना से ज़्यादा भी पीता है तो गर्मी में बहुत अच्छा है, लेकिन 3 गुना से अगर बॉडी पानी वाटर इंटेक अगर कम होता है बर्ड में, तो उसमें अनेक समस्याएँ आने लगती है। पहला चीज़ तो आपका बॉडी वेट कम लेगा और अनेक
कई रोगों को होने का चांस बना रहता है, क्योंकि उसमें वाटर इनटेक कम होगा तो किडनी में भी समस्या आ सकती है, किडनी में सूजन आएगा। तो हमको पानी पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फीड तो हमें अंतराल लगाना है, लेकिन पानी का अंतराल हमारा नहीं होना चाहिए। पानी हमें रेगुलर दिलाना है और कैसे हो सके कि हमें ज़्यादा दिलाना है। और फीड की बात की जाए तो देखिए, ये जो फीड वाला बर्तन होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ बरसात में फंगस लग जाता है जहाँ हमारा हाथ है। तो समय समय पे 3 से 4 दिन बाद इसकी सफाई आपको करना है, क्योंकि वहाँ जब फीड का जो फीड है उसका स्टोरेज भी हमें अच्छे से रखना है, नहीं तो अगर नमी पकड़ लेगा तो आप सबके सामने जो दिख रहा है, फीड में शिकायत आ जाती है, फंगस लग जाता है और फंगस विषैला हो सकता है, जिससे हमारे बर्ड का हेल्थ गड़बड़ होगा और उसका दाना पचाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाएगी, जिसके कारण भी हमारा एफसीआर गड़बड़ होगा और कास्टिंग गड़बड़ होगा। तो दोस्तों, हमें विशेष रूप से ध्यान देना है फीड का। फीड हमारा जहाँ स्टोर होता है उसको हमें सुरक्षित स्टोर करना है, ताकि नमी न पकड़ पाए, और फीड खिलाने में जो अंतर है उसको हमें अपनाना है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो हो जाता है कि सब मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद हमें एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम अपने बर्ड को साफ और सुरक्षित हवा दें, क्योंकि गर्मी के समय में एक समस्या होती है, उन्हें जो सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए और जो उन्हें ठंडा रखने के लिए हवा चाहिए, क्योंकि जब हवा पूरब की दिशा से चलता है तो उसमें नमी अधिक होती है बरसात के दिनों में, और नमी अधिक होने के कारण उमस भरा मौसम रहता है, जिसमें हमारा बर्ड लो टेम्परेचर में भी हमें हाई टेम्परेचर का अनुभव होता है, जिसमें हमारा बर्ड हाँफता रहे। और इस उमस भरी गर्मी में जब आपका लीटर गीला रहेगा तो उसमें अमोनिया का चांस ज़्यादा होता है। तो और जो हमारा लीटर होता है वो सूख भी नहीं पाता, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा इतना अधिक होती है कि लीटर हमारा सूख नहीं पाता, जिसके कारण हमारा बर्ड हमारे फार्म का टेम्परेचर बढ़ा देता है अमोनिया। तो दोस्तों, इस स्थिति में हमें फैन तो चलाना है, क्योंकि एक उस उमस वाली गर्मी में सिर्फ एक विकल्प होता है पंखे का, क्योंकि पंखे से ही आप बर्ड को ठंडा रख सकते हैं। उस समय स्प्रिंकलर काम नहीं करता, क्योंकि जब तक हवा नहीं चलेगी स्प्रिंकलर का आपका कोई मतलब नहीं होता। फैन मुख्य काम आपका होता है पंखे का, और पंखा आप इस तरह से सेट कीजिए कि आपके फार्म का हवा कुछ पर मैक्सिमम मतलब जितना अधिक हो सके बाहर निकल सके, जिससे कि आपका वेंटिलेशन अच्छा हो, फार्म का टेम्परेचर है वो कम हो। और पर्दा पूरी तरह आप खोल दीजिए, क्योंकि 30 दिन के बाद कोई रोग आता नहीं फार्म में। हार्ट अटैक और यही से आता है, हाई टेम्परेचर वाला ही समस्या आता है, और कोई रोग आता नहीं। और अगर सीआरडी फीआरडी भी आएगी तो धीरे धीरे आपका लिफ्टिंग के करीब है बर्ड, तो उससे दिक्कत होता नहीं। तो हो सके जितना है पंखे का आप इस्तेमाल कीजिए और फार्म अपना पूरा पूरा खुला रखिए। तो दोस्तों, पंखे का इस्तेमाल में भी आपको ध्यान देना है, पंखा आपको लगातार नहीं चलाना है, पंखा बीच बीच में 10-20 मिनट का गैप करना होता है, जिसके कारण हमारा बर्ड मूवमेंट करता है, क्योंकि आप लगातार पंखा अगर चलाएंगे तो बर्ड बैठा ही रह जाता है, जिससे बर्ड का मूवमेंट होता नहीं। और उसमें दिक्कत ये होता है कि कभी कभी मोटलिटी भी हो जाती है। तो हमें फार्म में धीरे धीरे टहलना है, ताकि बर्ड हमारा उठ के मूवमेंट करे। और पंखे को अगर आप 1 घंटे 2 घंटे चलने के बाद अगर 2-5 मिनट भी आप पंखा बंद कर देंगे तो बर्ड ऑटोमेटिक मूवमेंट करने लगता है। तो ये बर्ड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब पंखा बंद करेंगे तो देखेंगे कि बर्ड हमारा उठ के दाना पानी खाने पीने लगता है। तो दोस्तों, लगातार पंखा आप न चलाएं, पंखा बीच बीच में 2-5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बंद कर दें। और इस तरह से आप करेंगे तो लास्ट के दिनों में मैनेजमेंट तो आपका एफसीआर और कास्टिंग बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। तो इसी बातों के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।